3 जनवरी 2026 रात का वक्त था। शहर सो रहा था। उसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ वेनेजुएला के एयर स्पेस में एंटर करती है। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट होता है, जिसका कोई पब्लिक सिग्नल नहीं मिलता। कुछ ही समय में फोर्सेस वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के रेजिडेंस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। सिक्योरिटी को रिस्पॉन्स देने का मौका मिले उससे पहले ही एलीट कमांडोज बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। कमांडोज सीधे बेडरूम तक जाते हैं, जहां राष्ट्रपति मदुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे होते हैं। सिचुएशन को समझने का वक्त बहुत कम होता है। कुछ ही पलों में मदुरो और उनकी पत्नी कस्टडी में ले लिए जाते हैं। बिना किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के उन्हें तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है। निकोलस मादुरो एक बस ड्राइवर था जो ह्यूगो चावेज की मौत के बाद 2013 में वेनेजुएला की पावर में आ गया। उसके रूल में देश बर्बाद हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से लोग भूखे मरने लगे। पैसों की वैल्यू जीरो हो गई। लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। 2018 से 2024 तक हर इलेक्शन में मैसिव फ्रॉड और रिगिंग के इल्जाम लगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन मादुरो ने उन्हें दबा दिया। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म के सीरियस चार्जेस लगाए। आरोप था कि वह ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर कोकीन की स्मगलिंग कर रहा है। पहले $15 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया, फिर यह बढ़कर $25 मिलियन हुआ और फाइनली $50 मिलियन तक पहुंच गया। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मादुरो ने खुद को जीता हुआ घोषित कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि वहां मैसिव फ्रॉड हुआ था। ऑन पोजीशन के पास ठोस प्रूफ मौजूद थे, फिर भी मादुरो ने मानने से इनकार कर दिया। इस फ्रॉड के बाद टेंशन पीक पर पहुंच गई। अमेरिका के लिए यह लास्ट स्ट्रॉ था और तभी सीक्रेटली प्लानिंग शुरू हो गई, जो एक रात में नहीं बल्कि महीनों की थी। मादुरो को कैप्चर करने की प्लानिंग एक रात में नहीं हुई थी। इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई थी। जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी अगस्त 2025 में CIA ने अपनी टीम वेनेजुएला में डिप्लॉय कर दी। इस टीम का काम था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक करना, जैसे वह कहां रहते हैं, क्या पहनते हैं और कब क्या करते हैं। CIA ने अपना एक हाई लेवल इनसाइडर भी मादुरो के इनर सर्कल में लगा रखा था, जो रियल टाइम लोकेशन और प्लान्स की जानकारी देता था। अमेरिकन फोर्सेस ने केंटकी में फुएर्ते ट्यूना मिलिट्री कंपाउंड का एग्जैक्ट रिप्लिका बनवा रखा था, वही जगह जहां प्रेसिडेंट मादुरो रहते थे। यह रिप्लिका इतना डिटेल्ड था कि कंपाउंड की हर दीवार, हर कमरा, हर हॉलवे और यहां तक कि फर्नीचर का प्लेसमेंट तक ओरिजिनल जैसा ही था। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स वहां दिन रात हर पॉसिबल सिनारियो के लिए रिहर्सल किया करते थे। इसके साथ साथ 18 से 19 अगस्त के आसपास USA ने कैरिबियन सी में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय कर दिया, USS गिलबर्ट आर फोर्ड कैरियर ग्रुप के साथ। ऑफिशियली इन्हें ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। यह ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की ग्राउंड वर्क था। 25 दिसंबर 2025 को ही ट्रंप ने अटैक करने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि उस दिन क्रिसमस हॉलीडे होता है और वेनेजुएलन मिलिट्री और गार्ड्स थोड़े रिलैक्स्ड रहते हैं। लेकिन खराब मौसम, स्ट्रॉन्ग विंड्स और लो विजिबिलिटी की वजह से मिशन को डिले कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद 2 जनवरी 2026 को रात 10 बजे आखिर वो दिन आ ही गया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप गो अहेड का फाइनल ऑर्डर दे देते हैं। ट्रंप ने कहा था, इट्स टाइम, एग्जीक्यूट। ऑन ऑर्डर मिलते ही 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स USA के अलग अलग बेस से वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए टेक ऑन ऑफ करते हैं। इसके तुरंत बाद साइबर अटैक के जरिए पूरे कराकास शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरा शहर ब्लैकआउट में चला जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सड़कों पर अंधेरा छा गया और एयर डिफेंस पूरी तरह ब्लाइंड हो जाती है। तभी 3 जनवरी की रात 1:50 से 2 बजे के बीच RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन वेनेजुएला के एयर स्पेस में एंटर करते हैं और फुएर्ते ट्यूना की लाइव थर्मल फीड स्टार्ट हो जाती है। रेडार्स और रनवेज को प्रिसीजन स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि किसी को कुछ पता न चले और रास्ता पूरी तरह क्लियर हो जाए। रात के करीब 2:01 पर 8 से 12 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मादुरो के रेजिडेंस पर एंटर करते हैं, रोटर्स की थंपिंग साउंड के साथ। कमांडोज फास्ट रोप्स से नीचे उतरते हैं नाइट विजन गॉगल्स में, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर
वे मादुरो के मास्टर बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, जहां मादुरो अपनी वाइफ सिलिया फ्लोरेस के साथ सो रहा होता है। कमांडोज दरवाजा ब्रीच करते हैं, फ्लैश बैंग फोड़ते हैं। मादुरो बेड से उछलकर भागने की कोशिश करता है। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स उसे सेकंड्स में फ्लोर पर पिन कर देते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ही पूरा मिशन खत्म हो जाता है। 0 अमेरिकन कैजुअल्टीज। मादुरो और उनकी पत्नी को ब्लाइंड फोल्ड करके रेस्ट्रेंट किया जाता है और फिर उन्हें यूएसएस आइवो जिमा असॉल्ट शिप पर उतारा जाता है। मेडिकल चेकअप के बाद दोनों को अलग अलग सिक्योर केबिन्स में रखा जाता है। FBI एजेंट्स उन्हें चार्जेस रीड करते हैं। उसी दिन दोपहर तक C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दोनों को न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस ले जाया जाता है और वहां से हेविली गार्डेड कन्वॉय में मैनहट्टन फेडरल प्रिजन शिफ्ट कर दिया जाता है। फरवरी 2026 तक मादुरो और सिलिया अब भी कस्टडी में हैं। वे नार्को टेररिज्म के चार्जेस पर ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाती है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ज्यादातर वही रहता है, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। 383 पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हो चुके हैं। सैंक्शंस पार्शियली लिफ्ट हो गए हैं। ऑनएल डील्स में यूएस कंपनियां वापस आ रही हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अब भी अनसर्टेन है।